भारतीय संस्कृति में गाय को एक बड़ा दर्जा दिया गया है। गाय को माँ माना गया है और प्राचीन काल से ही दूध के लिए या खाद के लिए किसान गाय पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हरियाणा गौ सेवा आयोग की ओर से अब एक कदम और आगे बढ़ाया गया और गाय के गोबर से इस तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो दूसरे उत्पादों को भी फेल करते हैं। हमारे साथ आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग मजुमदार से बात करते हैं। सर, अक्सर सुनने में आता है गाय से खाद हम गोबर से बना सकते हैं, दूध हमें मिलता है। उसके अलावा क्या उत्पाद जो है वो गाय गोबर या गौमूत्र से प्राप्त हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ईटीवी का स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने हमें जो बताया उस दिशा में हम आगे बढ़े। गौ माता के गोबर से उत्तम खाद बनती है, जिससे हजारों साल से भारतीय संस्कृति के अंदर जो था धरती का पोषण होता था तो हमें अन्न मिलता था। तो इस प्रकार की खाद के निर्माण के लिए और उसको साइंटिफिक रूप से स्टैंडर्डाइज कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। उसके लिए हमने अनुसंधान केंद्र पर जो पिंजौर में स्थापित है उसके बेड वगैरह लगवा दिए हैं, तो उत्तम खाद निश्चित रूप से बनेगी। इसी के साथ साथ हम ईंटें, गमले और राखी, फिनाइल और जिस गौशाला को लाभ मिलेगा। सर, सबसे पहले जो मैं बात है वो यहाँ पर करना चाहूँगा कि ईंट रखी गई है एक गोबर से बनाई हुई। तो दिखने में तो एक सामान्य ईंट लग रही है लेकिन गोबर से बनाई गई है। तो ये किस तरह से ईंट बनाई जा रही है गोबर से? गोबर में कुछ चीज़ें, जैसे पहले हमारे जो मकान बनते थे वो मिट्टी के बनते थे और उसकी लिपाई गोबर से हम करते थे। इसी प्रकार से गोबर या चूने का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार से हम जो है इस पे शोध करवा रहे हैं कि गोबर से ईंट बने, उसके अंदर कुछ चीज़ें और मिले, उसकी मजबूती इतनी हो कि 10 मंजिल तक भी मकान बने तो मकान ना गिरे और वो ना आग में जले और ना पानी में गले, सारे वातावरण को सहन कर सके। उस पर हम प्रयास कर रहे हैं और भगवान ने शुक्र रखा, हमें सफलता मिलेगी। फिर दूसरा, ये जो आपने गमला जो बनाया है ये भी गोबर से बनाया गया है और दिखने में हूबहू जिस तरह गमले हम मिट्टी की यूज़ करते हैं वैसा ही लग रहा है। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये भी गौ माता के गोबर से ही बना हुआ गमला है और इसके अंदर भी हमने उसी तरह से जैसे ईंट के बारे में बताया है, इसी प्रकार से कुछ ऐसे हैं कि धरती के अंदर इस गमले में पौधा लगाया हुआ, गमले समेत धरती में लगाएंगे तो 6 महीने 4 महीने का खाद भी पौधे को साथ मिलेगा और घर में लगाएंगे तो घर की शोभा बढ़ाएगा। तो इस प्रकार का ये गमला हम तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से जल्दी ही इसके सारे मापदंड पूरे होने के बाद इसको भी आगे ला रहे हैं। सर, एक और यहाँ पर उत्पाद है जो ये प्राकृतिक पेंट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसका जिक्र कर चुके हैं और ये भी गाय के जो गौमूत्र है या गोबर है उनसे बनाया गया है। ये क्या चीज़ है सर? ये वैदिक पेंट है, प्राकृतिक पेंट कहिए इसको। और ये पेंट जो हम बाज़ार में पेंट खरीदते हैं उससे कम नहीं होगा। उसके लिए हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से 2 साथियों को ट्रेनिंग दिलवाई है जयपुर में और जल्दी ही आपको हरियाणा के अंदर भी पेंट, प्राकृतिक पेंट बनता हुआ दिखाई देगा और उसको गौशाला स्वयं निर्माण करेंगे और अनेकों गौशाला में किसी में गमले, किसी में ईंटें, किसी में खाद, किसी में पेंट, सब गौशालाओं में अलग अलग चीज़ें बनेंगी और बनने के परिणाम स्वरूप और इनकी बिक्री से गौशाला स्वावलंबी होंगे और गौ माता का सम्मान बढ़ेगा। ये सब दिखाई देगा। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि कितने उत्पाद हैं जो बनाए गए हैं गोबर से। ये बहुत खूबसूरत राखियाँ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गोबर से बनाई गई है। ये भगवान गणेश की मूर्ति जो है ये भी गोबर से बनाई गई है। कितने गोबर से सभी चीज़ें जो हैं वो गाय के गोबर से बनाई गई हैं। ये साबुन है ये गाय के गोबर से बनाई गई है। ये मंदिरों में के लिए धूप बत्ती है ये गोबर से बनाई गई है। हवन के लिए ये लकड़ी है ये गोबर से बनाई गई है। इसके अलावा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये शैम्पू है ये भी गौमूत्र से ही तैयार किया गया है, पूरी तरह से प्राकृतिक है। साथ ही साथ जो एक और प्रोडक्ट है जिस पर लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है वो है ये फिनाइल। ये भी गौमूत्र से बनाया गया है और 82%
से ज़्यादा जो कीटाणु हैं उनका ये उन्हें नष्ट करता है और लेबोरेटरी से टेस्टेड ये किया जा चुका है। किसानों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है, जिस तरह से अनुसंधान किया गया है इन उत्पादों को लेकर और वो सफल भी हो रहे हैं सभी जो अ, अनुसंधान किए जा रहे हैं, तो कहने की किसानों के लिए एक अच्छी बात है। और गाय से जुड़ाव है किसानों का वो और ज़्यादा बढ़ेगा। गाय की स्थिति जो है वो और ज़्यादा सुधरेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।